यह कहानी है एक योद्धा की जो फरगान की घाटियों से निकलकर हिंदुस्तान की मिट्टी पर इतिहास लिखने आया। यह कहानी है बाबर की और मुगल साम्राज्य के शुरुआत की भी। सन 1483 में जन्मा बाबर तैमूर और चंगेज खान की वंशावली से था, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। फरगाना की गद्दी बचपन में मिली तो पर उसे जल्द ही अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ा। अपनी इच्छा शक्ति और साहस से उसने काबुल पर कब्जा भी किया, फिर भी उसकी नजरें टिकी हुई थी हिंदुस्तान की समृद्ध भूमि पर। साल था 1526 जब बाबर ने अपनी सेना तैयार की। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी से उसे निमंत्रण मिला था, दिल्ली सल्तनत के कमजोर शासक इब्राहिम लोधी को हराने का। बाबर ने इसे अपने लिए एक सुनहरा मौका समझा। फिर वो समय आ गया। समय था 20 अप्रैल 1526। पानीपत के मैदान में इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध लड़ा गया। लोधी की सेना बड़ी थी, लेकिन बाबर के पास था साहस, रणनीति और तोपखाना। बाबर ने तुलगमा रणनीति का इस्तेमाल किया। लोधी की सेना तोपों की गर्जना से हिल गई और उसके हाथी अपनी ही सेना को कुचलने लगे। कुछ ही घंटों में इब्राहिम लोधी मारा गया। बाबर की छोटी सी सेना ने असंभव को संभव कर दिया। पानीपत की इस जीत के साथ बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। बाबर ने न केवल एक साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जिसने कला, संस्कृति और वास्तुकला को एक नई दिशा दी। बाबर का शासनकाल ज्यादा लंबा नहीं था। सन 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसने जो साम्राज्य खड़ा किया वह आने वाले समय में अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे महान शासकों की विरासत बना। यह कहानी है सपनों को सच करने की। यह कहानी है साहस और सूझबूझ की। यह कहानी है बाबर की और उसके मुगल साम्राज्य के शुरुआत की। क्या आप जानते हैं कि बाबर ने अपनी जीत का वर्णन बाबरनामा में भी किया है? क्या आप उसकी कहानी को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्विज 30 में जहां इतिहास कहानियों की तरह जीवित होता है, हम आपको इसकी कहानी और आगे विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे